हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ मोहसिन अहमद। आई एम अ ट्रेनर एंड एप्लीकेशन डेवलपर और आप लोग पाइथन की सीरीज़ को देख रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कवर किया था हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स एंड कंडीशंस, जिसमें हमने इफ़ एंड एल्स सॉल्व किया था और मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे बेसिकली आपको प्रैक्टिस करने के लिए। आई होप कि वो सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए होंगे और आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। इवन अगर आपको कोई डाउट आता है और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उन प्रॉब्लम्स के ऊपर भी डिस्कस करूंगा और उनके सॉल्यूशंस भी बेसिकली आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम डिस्कस करेंगे एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। ठीक है ना। इंपॉर्टेंटली अभी हम देखने वाले हैं एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर को। तो जब हमारे पास कोई कंडीशन होती है ना, वो कंडीशन हमें ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करती है। ठीक है ना। और अगर हमें मल्टीपल कंडीशन सेम एक ही स्टेटमेंट में बेसिकली हमें सॉल्व करनी है, तो एक के साथ हमें मल्टीपल कंडीशन सॉल्व करनी है एक स्टेटमेंट में, तो हम या तो एंड लगाते हैं या और लगाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कब तो हमें एंड लगाना है, कब हमें और लगाना है। अगर हमें जितनी भी कंडीशन यानी एक से ज़्यादा जितनी भी कंडीशन हमने लगाई है वो सब हमें ट्रू चाहिए तो हम एंड लगाएंगे। अगर हमें उनमें से कोई भी एक ट्रू चाहिए तो हम और यूज़ करेंगे। तो चलो प्रैक्टिकली इसको एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है ना। और इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो भी कंडीशनल ऑपरेटर के डाउट्स हैं आपके, वो अल्टीमेटली आज इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली सॉल्व हो जाए। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैं क्वेश्चन से अपनी प्रॉब्लम को आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे एक प्रोग्राम सॉल्व करना है जिसमें मुझे एज चेक करना है। एक कंपनी में ज्वाइन करने के लिए एक एज क्राइटेरिया है। अगर एज 18 होती है तो ही ये एम्प्लॉय कंपनी में ज्वाइन कर सकता है, अदरवाइज ये ज्वाइन नहीं कर सकता है। तो ठीक है, हम यूज़र से एज को इनपुट कराएंगे और उसको चेक करेंगे वेदर ही इज़ एलिजिबल टू ज्वाइन और ही इज़ नॉट एलिजिबल टू ज्वाइन। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं एज। एज के लिए मैं इनपुट कराऊंगा इनपुट और यहाँ पर लिखूंगा एंटर एम्प्लॉय एज। ठीक है ना। और यहाँ पर मैं चेक करूँगा यदि इफ लगाकर एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है और कॉलन लगाएंगे एंड देन प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे और प्रिंट में हम बताएंगे यू आर एलिजिबल टू ज्वाइन, सिंपल। और एल्स स्टेटमेंट में हम लिखेंगे यू आर नॉट एलिजिबल टू ज्वाइन, है ना। तो सिंपल स्टेटमेंट है। सेव करते हैं प्रोग्राम एंड देन इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो हमसे पूछ रहा है एंटर एज, हम यहाँ पर 12 डाल देते हैं। तो वो हमें सिंपली गाइड करेगा यू आर नॉट एलिजिबल टू ज्वाइन, क्योंकि एज जो है वो 12 ईयर्स है। वापस से इस प्रोग्राम को हम दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे और इस बार हम 18 या फिर 19 पास एंटर करेंगे। तो ये बता रहा है यू आर एलिजिबल टू ज्वाइन। बट क्या हो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो है यहाँ पर ये 60 डाल देता है। तो देखिए, किसी भी कंपनी का एक बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिसमें 60 ईयर्स या 40 ईयर्स से अबव वो बेसिकली नहीं लेते हैं एज एन एम्प्लॉय, है ना। तो उन्होंने आपको बेसिकली ये बोला है कि एज जो है ना एम्प्लॉय का, वो कम से कम 18 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 40 होना चाहिए। किसी जगह 45 होता है, किसी जगह 40 होता है, हमारे केस में हम 40 ले लेते हैं। तो मुझे एज उसी टाइम पर 40 भी देखनी है। तो मुझे अगर ये 40 से ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे भी लिखा आना चाहिए यू आर नॉट एलिजिबल। तो उस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इफ स्टेटमेंट में लगाएंगे एंड ऑपरेटर और लिखेंगे एज इज लेस देन इक्वल्स टू 40। अब क्या मतलब हुआ, यहाँ पर दो स्टेटमेंट एक साथ चेक होगी। पहली स्टेटमेंट में क्या चेक कर रहे हैं कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होना चाहिए और उसी वक्त एज लेस देन इक्वल टू 40 भी होना चाहिए। यानी ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, तब जाकर हमारा इफ स्टेटमेंट बेसिकली एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स स्टेटमेंट बेसिकली एग्जीक्यूट होगा। ठीक है ना। तो इसको प्रोग्राम को सेव करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं और ये हमसे पूछता है एंटर एज। तो एज हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं दैट इज 18। 18 के केस में यू आर एलिजिबल। अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 41। तो 41 के केस में वो बोल रहा है यू आर नॉट एलिजिबल। बेसिकली यहाँ पर कंडीशन वर्क हो गई है ना। तो आप देख रहे हैं ये कंडीशन, पहली वाली कंडीशन 41 के केस में पहली वाली कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन
दूसरी वाली कंडीशन जो सेकंड कंडीशन हमने एंड के बाद लगाई है वो ट्रू नहीं आ रही है। तो एंड ऑपरेटर में जब हम लगाते हैं तो दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तो फाइनली आपको ट्रू मिलता है। दोनों में से एक भी फॉल्स है तो ट्रू नहीं मिलेगा एंड के केस में, ठीक है ना। तो ऐसे हम एंड लगा सकते हैं, यानी जितनी भी कंडीशंस आपने लगाई हैं वो सब अगर ट्रू होंगी तो फाइनली ट्रू आपको बेसिकली मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एंड ऑपरेटर। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन चेक करेंगे। उस कंडीशन को चेक करने के लिए मैं एग्जाम्पल चेंज कर देता हूँ, और इस बार एग्जाम्पल में हम चेक कर रहे हैं कि हमें वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट को चेक करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर एक बेसिकली प्रोग्राम ले लेते हैं जिसमें हमें यूज़र से कुछ कैरेक्टर इनपुट कराना है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ CH और यहाँ पर इनपुट लगा रहा हूँ। जब आप कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग को इनपुट कराते हैं तो आपको इंट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कैरेक्टर ही होता है, सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट वो इन स्ट्रिंग होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ एंटर एनी कैरेक्टर। कैरेक्टर ये एक सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है ना। डेडिकेटेड हम ये कैरेक्टर एंड वोवेल के लिए नहीं ले रहे हैं, हमारा मेन फोकस क्या है यहाँ पर, मेन फोकस है सिर्फ और ऑपरेटर को बेसिकली यूज़ करना। तो मैंने कैरेक्टर यहाँ पर इनपुट करा दिया है और मैं उसको चेक कर रहा हूँ कि वो वोवेल है या फिर वो कॉन्सोनेंट है। तो मैं एक इफ कंडीशन लगाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ CH। यदि CH की वैल्यू a के बराबर होती है, स्मॉल a, इस बार हम लिखेंगे और, या फिर CH की वैल्यू I के बराबर होती है, सॉरी E के बराबर होती है, या फिर CH की वैल्यू I के बराबर होती है, या फिर CH की वैल्यू O के बराबर होती है, या फिर CH की वैल्यू U के बराबर होती है। देखिए हमारे पास टोटल अल्फाबेट्स में सिर्फ 5 ही वोवेल्स होते हैं, है ना। तो अब हमने पांचों वोवेल्स यहाँ पर रख दिए हैं और स्मॉल केस में रखे हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंटर कैर इज वोवेल, और एल्स के केस में हम लिखने वाले हैं एल्स एंटर वो कैरेक्टर इज कॉन्सोनेंट। सेव करते हैं एंड F5 प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे A को, तो ये बता रहा है एंटर कैर इज वोवेल। वापस से एक बार रन करेंगे, इस बार B लिखेंगे एंटर कैरेक्टर इज कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। तो ये कैसे वर्क कर रहा है, देखिए जब इसको A या तो A या फिर E या I या O या फिर U मिलता है, इनमें से पांचों में से कोई एक मिलता है तो वो वोवेल बताएगा, अगर इनके अलावा कुछ भी मिलता है तो कॉन्सोनेंट बताएगा। इस प्रोग्राम में हमने डेडिकेटेडली कैपिटल्स को अवॉइड किया है, नंबर्स को अवॉइड किया, हमारा मेन फोकस सिर्फ यहाँ पर और समझाने का था। इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फाइनली हमें ट्रू मिलेगा, अगर एक कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी तो हमें बेसिकली फॉल्स मिलेगा, ठीक है ना। तो ये डेडिकेटेड हमने यहाँ पर बेसिकली वर्क किया है। तो और फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एंड और के बारे में और भी डिटेल बेसिकली क्वेश्चन चाहिए या फिर आपको और कुछ जानना है तो एक बार मुझे इन कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं कुछ और बेसिकली एग्जाम्पल के साथ एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर तो आपको ये समझ में आ गया है तो ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप उन क्वेश्चंस को बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहीं पर हम रखते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे नॉट के बारे में। नॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। और आपको मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। नॉट बेसिकली क्या करता है, आपको अपोजिट जो है वो रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई एक्सप्रेशन है जो कि ट्रू रिटर्न कर रहा है, अगर उससे पहले आप नॉट लगा देंगे तो वो फॉल्स करेगा। अगर आपका एक्सप्रेशन फॉल्स दे रहा है तो नॉट लगाने की वजह से वो आपको ट्रू देगा। तो डेडिकेटेड एक वीडियो बनाते हैं नॉट के लिए और उस सेशन में हम समझेंगे कि नॉट का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। इस सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।